समझने तो पहले समझने में लगे 2-3-4 महीने 5 महीने कि मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ, क्यों हूँ। 6 महीने के हो गए तो समझने लगे तो तुमको प्यार आने लगा, लोग तुम्हें गोदी में लेने लगे, तुम भी जाने लगे। साल की उम्र बढ़े तो और ज़्यादा रोने लगे। फिर वो जो बोलते थे उस भाषा में बोलने की कोशिश करने लगे। जो तुतला के कहते थे, बोले हट तो हट बोलने लगे, बोले प्यार करो पालू करो तो प्यार करने लगे। तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। फिर 2 साल के हो गए तो उसका आनंद अलग था, 5 साल के हो गए तो हो गया, तब तक एक लपड़ पड़ने लगा। उस लपड़ पड़ने के बाद स्कूल जाने लगे भेज के, और जब वहां जाते थे तो एक तरफ वो दुलार कर लेती थी, मम्मी को लपड़ लगाती थी। इससे आगे बढ़े किशोरावस्था आई तो अपने को देख के लगा मैं कुछ बन रहा हूँ। उस समय शीशा देखने में अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो दाढ़ी वाला आने लगे तो पैसा ले बेकार के, यहाँ पे मन में लगा दाढ़ी वाड़ी बनाना चाहिए, क्योंकि जवानी का प्रवेश है, इसलिए वो भी अच्छी लग रही है। तो जवानी आ गई, जवानी के आनंद में फंसने और मरने लगे। पता नहीं चला कब जवानी चली गई। 50 के करीब आ गए, यानी प्रौढ़ावस्था आ गई। कहीं दांत में दर्द हुआ तो दांत उखड़ने लगा, कहीं खांसी आने लगी, कहीं कुछ आने लगा तो च्यवनप्राश खाने लगे, केसरी जीवन खाने लगे। कुछ लोगों को और जवानी में जिंदा रहना था, स्वर्णभस्म खाने लगे। तो भी नहीं रुकी, वो और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। तो ये था कि तब तक घंटियां बजने लगी तो झूठ बोलते थे, अरे भगवान बहुत बड़ा मुझे ले चलो, लेकिन बाद में कहते थे भगवान में तो एक इच्छा है कि पोता की शादी हो जाए। तो पोते की शादी में लग गए, पोती की शादी हो जाए। अब पोता की शादी हुई 2-4 साल हो गए, अरे बहुत हो गया, भगवान इस बीमारी से मुक्ति दिलाए। अब कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि जो सैमुल की मैंने शादी किया उसके भी पर पोता हो जाए तो अच्छा हो जाए। करते करते यहाँ तक चारपाई में लग गए। जब लेने वाले आते तो कहते यार रुक जाओ, अभी नहीं जाने में फुर्सत नहीं, जरा उस लड़के को जरा दुकान और फैक्ट्री का काम जरा उसको देख लो चलाता हुआ, फिर इसके बाद चलता हुआ। क्रमबद्ध चलते चले गए। दांतों ने धोखा दिया, बालों ने धोखा दिया, सब ने धोखा दिया। तुम अपने मोह में रहे, लेकिन तुम अपने आप को कहीं पर स्थिर नहीं रख पाए। काल के चक्र के साथ भी चलना पड़ा। एक दिन आया जब मरने को हो गए, तो कभी आपने देखा होगा मरते हुए व्यक्ति को, उस समय बिल्कुल निराश हो जाता है, कभी वो देखता है, कभी कहता है अरे वो लेने जा रहा है। ऐसे तमाम दृश्य आते हैं। चला तो तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में परमात्मा का संदेश है कि तुम एक अच्छा नेक बनो, और नेक कार्य होकर यही आपके मेरे हाथ में। इस नेक काम को करें। कल से सुनते सुनते थोड़ी सी भारतीय दर्शन में और ईसाई दर्शन में थोड़ी अंतर है। हम ये मानते हैं कि जब दुनिया के बहुत से हमने सत्कर्म किए तो परमात्मा हमको मनुष्य के जन्म में देता है, और मनुष्य के जन्म के बिना हमें मोक्ष नहीं या स्वर्ग नहीं। इसलिए देवता भी मनुष्य जन्म में आने के लिए तरसते हैं कि हम भी जाके अच्छा काम करें। तो स्वर्ग में तो है, स्वर्ग से ऊपर मोक्ष को, यदि परमात्मा के अंदर हम विलीन हो। इसलिए हम इसे पाप की काया नहीं मानते, हम इसको पुण्य की काया मानते हैं। आप सब लोग बोलते हैं कि ये पापमय जीवन, जीवन पापमय है, ये काया पापमय नहीं है। जिस समय हम आए थे तो बिल्कुल निष्कलंक आए थे, हमारे अंदर कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम परमात्मा की प्रार्थना करके आए, और इसलिए आगे हमारा जीवन पापमय ना हो। और उस समय के लोगों ने जिन्होंने पापमय जीवन किया था, इसलिए प्रभु यीशु को सूली में चढ़ना पड़ा। अगर हम अच्छा जिएंगे तो परमात्मा को कभी भविष्य में फिर क्यों सूली में चढ़ना पड़ेगा? मौका हमको मिला है अच्छा करने का, सत्कर्म करने का, सन्मार्ग में चलने का। तो हम लोग भारतीय दर्शन को माने ना माने, लेकिन कभी उसकी आलोचना भी ना करें।
क्योंकि अगर हम किसी की आलोचना करेंगे तो हमारी आलोचना होगी। कुरान में आयत है कि तुम किसी की खुदा की बुराई मत करो, नहीं तो तुम्हारी खुदा की बुराई करेंगे जिससे फसाद पैदा होगा। तो हम इन सब बातों को ध्यान दें और आगे बढ़ें। मैंने ज़्यादा समय लिया है, आपने सबने धैर्य से सुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद। थोड़ी ज़्यादा समय लिया, इसके लिए हम बड़े हैं तो क्षमा क्या मांगे, हमने अपने बड़प्पन का दुरुपयोग किया। क्योंकि ये प्रेम पत्र आया बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो चलो मिलते हैं। अभी हम लोगों को टीम ने खिलाने पिलाने का भी इंतजाम किया है, मिलती जुलती खाया पिया जाएगा, उस समय भी कुछ गपशप होगी। और मैं आज आप सबको आग्रह करता हूँ उस टीम को, जय कुमार जी को अपनी टीम का एक हिस्सा बना लें, विचार करें और कितना अच्छा है सब लोग मिलकर के। भारत ऐसा देश है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की जय बोली जाती है। हम लोग मोहम्मद साहब को भी कहते साहब, भारत ही एक देश है जो मोहम्मद को साहब ने डाले। तो हमारे पूर्वज वो हैं जिन्होंने सबको स्वीकार किया है, सबको सम्मान दिया है, हम उनकी संतान हैं और इसलिए दुनिया के तमाम लोगों से हम अलग हैं, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि हम भारत के और हमने ही सबको दिया है। इस विचार के साथ आगे बढ़े। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।